बड़े तारीखी दिन हैं अगले। बहुत, एक तो मेरी बहुत सबकी दुनिया में दुआ है, पाकिस्तान भी उसी ब्लॉक का हिस्सा है, और यानी कश्मीर और गज़ा को पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ऐसा है कि अपने इतना ज़्यादा पाकिस्तान कश्मीर और गज़ा को एक साथ जोड़ता हुआ नज़र आया है पिछले कुछ अरसे में। तमाम सियासी जमातें, तमाम मकातब फ़िक्र, और लोग तो गए यहाँ से, सिराजुल हक साहब गए, उसके बाद हाफिज़ नईम साहब गए, मिले जाके इस्माइलानिया से, उसके बाद भी ताज़ियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बाकायदा बड़े यहाँ पे इज्तिमात किए, जमात इस्लामी ने और मौलाना साहब ने और बाकी लोगों ने। और ये भी अच्छा हुआ कि हमारी तलखी ईरान से जो पैदा हुई थी, इब्राहिम रईसी साहब दुनिया से रुखसत होने से पहले पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और बहुत सी मोहब्बतें दे के और मोहब्बतें ले के यहाँ से गैर मामूली तौर पे, जितना उनका अच्छा दौरा था और वो बस दुनिया से गए। लेकिन यह है कि वो तो तलखियाँ ख़त्म हुई और हमारा बरादर मुल्क, लेकिन जो एक बहुत बड़े इवेंट्स दो किसी मंतकी इंजाम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता, उसके बाद आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। दोनों सूरतों में, एक तो सूरत यह है कि जो ये नेतन्याहू नामी शख्स है, इसने पिछले 48 घंटे में 2 दफा तकरीरें की हैं। एक दफा इसने हिब्रू में की है और एक दफा इस आदमी ने इंग्लिश में की है, और इसकी सुई अटकी हुई है कि वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी फौज रहेगी और अंदर भी रहेगी और ऐसे और वैसे और ये और। अब जनाब मिस्र ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, और मिस्र के साथ साथ फिर 5 अरब ममालिक भी खड़े हो गए, जिनमें सबसे आगे आगे सऊदी अरेबिया। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मिस्र के साथ। और फिर तुर्की भी खड़ा हो गया, क्योंकि और वैसे भी तुर्की का एक स्टांस, वैसे इस जो अभी करंटली जो टर्की और इजिप्ट करीब आए हैं उससे हटके भी टर्की का स्टांस बड़ा क्लियर रहा है फ़लस्तीन के बारे में। पाकिस्तान की भी कभी कोई उबहाम नहीं रहा फ़लस्तीन के मामले पे, और 2 रियासती हल, पूरी दुनिया और पाकिस्तान उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा। अब जनाब इसने 2 दफा तकरीर की, और 2 दफा तकरीर में तो सऊदी अरेबिया इजिप्ट के साथ, टर्की इजिप्ट के साथ, यूएई इजिप्ट के साथ, कतर इजिप्ट के साथ, सब अरब दुनिया भी सारे कि ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है यहां पर भी नहीं, और इसराइल के अंदर भी। पहला जो मरहला है उस मरहले में 30 से 50 के करीब जो है, 30 गालिबन 30 की फिगर है, 30 जो है वो रिहा होंगे जो यरगमाली हैं हमास के पास, और उसके बाद जो है वो सिर्फ गुंजान आबाद इलाकों में चंद थोड़ी तादाद में इसराइली फौज रह जाएगी, लेकिन वो जो है कि नॉर्थ और साउथ के दरमियान फ़लस्तीनियों की वो जारी रहेगी, पहला मरहला। और साथ ही कितने कौन से लोग रिहा होंगे पहले मरहले पे उधर से, उस तरफ से 800 उनके नाम, और फिर ये कि उसमें से कितने लोग गज़ा में रहेंगे, कितने लोग जो हैं वो उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा, जला वतन कर दिया जाएगा, ये इश्यूज हैं। 18 पैराग्राफ्स उस मुआहदे के हैं जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने पेश किया था दुनिया के सामने, और जिसको सिक्योरिटी काउंसिल। 18 में से एक इतला ये है कि सिर्फ एक पैराग्राफ रह गया जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ, और बाकी सारे पैराग्राफ जो हैं उन पे इत्तेफाक हो गया है। इसराइल जो है उसके बारे में मैं उसका नेतन्याहू का भी बताता हूँ नुक्ता नज़र, और उसके बिल्कुल फाइनल अब मामला तय हो रहे हैं कि जैक सलिवन चाइना से ये बात करके आए हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो बात होती है तो फिर कोई नेतन्याहू तो ये कोई। अच्छा, अब जो है वो जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़ा ज़बरदस्त यूरोप का रोल रहा है, ईयू का रोल बहुत ज़बरदस्त, अफ्रीका, ईयू, पूरी दुनिया का रोल बहुत ज़बरदस्त रहा है। कई मैंने कहा ना, मतलब
जो वेस्ट है उसने, उनके लोगों ने, अवाम ने गजा के साथ खड़े होने में कसर कोई नहीं छोड़ी। ठीक है, कैंपस, सड़कें, जो कुछ होता रहा, डॉक्टर्स उनके उनके NGOs उनके, क्या WHO, क्या यूनाइटेड नेशन, पूरी दुनिया खड़ी हुई। अब जनाब वहां पर एक तो बड़ी खबर यह आई कि जो हॉस्टेजेस हैं, हॉस्टेजेस के जो यरगमाली हैं हमास के पास, उनके अहले खाना ने बाइडन से ये कहा कि आप नेतन्याहू को पे 3 हरूफ भेजें और इसराइल को भी एक तरफ फेंकें और आप हमास से बरह रास्त बात करें। इस पूरे मुआहदे में आपको हमास को लाने की, सॉरी, इसराइल को लाने की जरूरत ही नहीं, हमास से बरह रास्त बात करें और इजिप्ट से करें, कतर से करें, आप हैं, बाकी दुनिया खड़ी है, आपको इसराइल से बात करने की जरूरत क्या है? NBC कोट कर रहा हूं, 5th स्लाइड। आपको इसराइल से बात करने की जरूरत क्या है भाई? नेतन्याहू के चक्कर में आपने जो है वो आधी दुनिया, 5th स्लाइड NBC न्यूज, आपने जो है कत्लेआम जारी रखा हुआ है, अब इसराइल को साइड पे फेंकें। हॉस्टेजेस फैमिलीज, डील विद हमास दैट डजंट इंक्लूड इजराइल, डील करें उनके साथ, मामला हल करें। अच्छा, और उसके बाद जो है वो दूसरी जो खबर है वो अभी इसी को, वो अलग बात हुई है, इसराइल का मीडिया 9th, US रिपोर्टेडली कंसिडरिंग डायरेक्ट होस्टेज डील विद हमास, 9th स्लाइड। अमेरिका सोच रहा है कि अब जरा साइड पे फेंक ही दें, इसराइल को फेंक ही दें और बाकी सारे फरीक, जो उनके अंदर से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी तो साथ है भाई, मोसाद, आर्मी के लोग, सारे वो एस्टेब्लिशमेंट साथ है। ये नेतन्याहू का मसला है सर्वाइवल का, जो कल थॉमस फ्रीडमैन ने लिखा है। तो अमेरिका कंसिडर अब ये कर रहा है कि हमास से डायरेक्ट बात करें, सब राजी, तो इनको फेंके साइड पर उठा के नेतन्याहू को, और उनके लोग, उनके खुद लैपे तो हुकूमत सारी उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट साथ है। और ये जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बियरबॉक, ये बड़ी ज़बरदस्त खातून है। ये सऊदी अरेबिया, सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मिली हैं, फिर ये इसराइल जाएंगी, जॉर्डन जाएंगी और ये मगरबी किनारे का दौरा करेंगी। तो ये इनका 11वां दौरा है जब से गजा की जंग शुरू हुई है। 11th यानी यूरोप का इतना है कि सीज फायर, पीस, यूरोप, सारे दुनिया पूरी। अब जनाब सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू माने या नेतन्याहू ना माने, दोनों सूरतों में ये उनकी तरफ से जो है, ये राइटर्स, 1st स्लाइड, तेज हो गए हैं अमेरिकन, तेज 1st स्लाइड, कि जल्द से जल्द वो एक सीज फायर प्रपोजल पेश कर दें। और उसमें वो ये भी सोच रहे हैं बकौल इजरायली मीडिया के कि हाँ, इसराइल से बात करने की जरूरत ही नहीं है, इसराइल से बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनकी फौज से बात होगी, फौज हट जाएगी पीछे, या जो भी होगा फौज डायरेक्ट बात करेगा, बाइडेन इंतजामिया डायरेक्ट बात करेगी। और उसमें जो है वो, बल्कि उनकी तरफ से ये जो 2 तकरीरें हुई हैं आज उनके मीडिया की तरफ से, ये CNN, ये ब्रेकिंग है CNN की 2nd स्लाइड, US ऑफिशियल्स लेज आउट न्यू डिटेल्स ऑन गजा सीज फायर टॉक्स, सेज के नेतन्याहू कमेंट्स ऑन फिलाडेल्फी कॉरिडोर नॉट कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है 3rd के नेतन्याहू कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज कंफ्यूज सीज फायर टॉक्स। सीज फायर टॉक्स जो है अपनी हतमी शक्ल लेने जा रही हैं। अच्छा, एक तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, उसको बताता हूं भी क्या हुआ है, लेकिन 90% मुआहदा हो गया है। अच्छा, 1 पैराग्राफ है या 3 पैराग्राफ है, मेरी एक खबर ये, एक तो देखें, एक तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर, उसको तो आप छोड़ दें, उसको मैं बताता हूं भी क्या हुआ है। ये जो गजा और मिस्र के दरमियान जो गांव था, वैसे गजा तो पूरा ही गांव था, लेकिन रफा का जो इलाका है जो तकसीम हो गया था बीच में, बड़ी बदकिस्मती है, बहुत एक उस खत्ते की एक बड़ी ट्रेजेडी है और जो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो है वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 90% जो है गजा की डील मुकम्मल है। अब ये इसराइल का मीडिया, उन्होंने जेरूशलम पोस्ट वालों ने 6th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ क्योंकि ताकि हम उसको एग्जैक्ट एक्यूरेट कोट करें कि कहाँ से ये,
90% यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है यरूशलेम पोस्ट से कि डील डन है और होस्टेजेस प्रिजनर्स जो हैं वो एक स्टिकिंग पॉइंट है कि कौन कहाँ पे रहेगा, किधर रहेगा, ठीक है ना। और ये देखें इसके नीचे क्या लिखा है, अमेरिकन फैमिलीज ने अर्ज किया प्रेसिडेंट बाइडेन को कि डायरेक्ट डील करो हमास से एक्सक्लूडिंग इसराइल। अब एक खप पड़नी है ना, वहां पड़ गई, क्योंकि देखें ये तो जब आपने कह दिया अमेरिका ने कि तो हो गया ना, फिर उसकी अपनी पोजीशन बड़ी दुनिया में अजीब सी हो रही है ना, कि मतलब है कि अजीब पोजीशन हो गई कि भाई नेतन्याहू नहीं सुन रहा, नेतन्याहू नहीं सुन रहा प्रेसिडेंट बाइडेन की, कैसे नेतन्याहू नहीं सुन रहा। और जैक सुलिवान, अब पहले तो वो उन्होंने कहा कि नहीं आगे रखो आगे रखो, वो हॉकिश हैं, लेकिन अब वो चाइना से होकर आए हैं तो वो बिल्कुल डव बन के वो। और लेकिन जो जिनको क्रेडिट जाता है वो ये कि लॉयड ऑस्टिन शुरू से स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, ये उनका नुक्ता नज़र था। फिर उनका नुक्ता नज़र ये था कि जो आप देखें उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह के लिए भेजा, लेकिन बहुत बड़े असॉल्ट्स नहीं किए उन्होंने यमन पे, उन्होंने एक हद तक कंटेन किया इस जंग को। विलियम बर्न्स ने, कमाल की बात देखें, CIA ने और आर्मी ने कंटेन किया जंग को, इसको एक्सलेट होने से रोका है, डी एस्केलेट किया है, ये अजीब सी बात है। और वहां पर जो दूसरे न्यू कॉन्स बैठे हैं या हॉक्स बैठे हैं वो उसको, ठीक है, वो टिपिकल जो बुश के साथ होते थे, अच्छा उसी बरादरी के लोग। तो बहरहाल ये है कि अब ये मामला जो है ये आगे बढ़ रहा है तेजी से। अच्छा अब इधर क्या हुआ, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे बड़ा किस्सा हुआ। अचानक एक साहब वहां पहुंच गए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे, नेतन्याहू बोलता रहे, उन्होंने फिलाडेल्फी कॉरिडोर का दौरा किया और सिक्योरिटी के इंतजाम लिए और जायजा लिया, और उनका नाम है जनरल अहमद खलीफा, और वो हैं, ये 8 स्लाइड कोट कर दें, खबरें सेंसिटिव हैं, मजेदार खबरें। ये जो हैं ये इजिप्शियन आर्मी के चीफ हैं, 8 स्लाइड एहराम, वो पहुंच गए जनाब, और उन्होंने वहां पहुंच के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे गजा के साथ जो बॉर्डर है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, उसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का जायजा लिया। वहां पहुंच गए, सामने इजरायली फौज खड़ी है उस तरफ, जिनको अभी हटना है पीछे, अबाउट टर्न होना है इनको। और मैं इसको समझने से कासिर हूं, लेकिन इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, असल बात यह है कि इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी इसके बाद। और दूसरा यह है, आज उन्होंने कैमला हैरिस की मुस्कुराहट के बारे में प्यूटिन ने बात की है कि मुझे उनकी, मैं इसलिए वोट दूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा कैमला हैरिस को। प्रेसिडेंट प्यूटिन ने कहा, मैं ट्रंप को नहीं करूंगा, कैमला हैरिस को करूंगा, उनकी मुस्कुराहट की वजह से।